राजस्थान की राजनीति की सुई बड़ी तेजी से घूम रही है और राजस्थान की राजनीति को लेकर के, वसुंधरा राजे को लेकर के मोदी और शाह को जिस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा रहा होगा, कहीं ना कहीं डर रहा होगा, वही बात अब सच साबित होती हुई नजर आ रही है। और वसुंधरा राजे, जिस तरह से सबको लगातार इस बात का जो है वो अंदेशा था कि वसुंधरा राजे पलटवार करेंगी, नुकसान करेंगी, अब कल खबर थी 1 दर्जन वसुंधरा राजे के समर्थकों के बागी होने की। अब वो सुई, वो कांटा बढ़ करके, वो आंकड़ा बढ़ करके पहुंच गया है 2 दर्जन के ऊपर। ये राजस्थान चौक की आज की 12 अक्टूबर की ताजा खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी की पहली सूची बनी मुसीबत, 2 दर्जन सीटों पर वसुंधरा के बागी बने बलवान। अब क्या करेंगे नड्डा? अब खैर देखिए, अखबारों की, वेबसाइट की मजबूरी भी होती है, कहीं ना कहीं मोदी और शाह का नाम जो है लेना मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहां पर जो नाम लिया गया है वो नाम लिया गया है जेपी नड्डा का, कि जेपी नड्डा क्या करेंगे। पहली सूची के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा वसुंधरा के जो बागी हैं वो बलवान हो चुके हैं। और उसमें भी बड़ी खबर यह है कि 4 सीटों के ऊपर बागियों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यह सीधे तौर पर मोदी के लिए, अमित शाह के लिए एक बड़े झटके की खबर हो सकती है, क्योंकि लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा। अब इन 4 सीटों के ऊपर यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा देता हूं। ये 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों पर बीजेपी की लिस्ट आने के बाद में अब तक इन सीटों पर भाजपा के बागी उम्मीदवारों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसमें किशनगढ़ से बागी हो चुके हैं विकास चौधरी, और विकास चौधरी कांग्रेस में भी जा सकते हैं। खबर यह भी है, बड़ी खबर है, बड़ी दिलचस्प खबर है। और कांग्रेस में चले गए तब तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। कांग्रेस से बाहर अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो भी जाहिर तौर पर बीजेपी का ही नुकसान है, क्योंकि उनका जो वोट है वो बीजेपी का वोट है, और वो लोग जो उनको वोट देने वाले थे वो बीजेपी को वोट देने वाले थे। अब ये लोग बीजेपी में नहीं रहेंगे तो ये जाहिर सी बात है उनको निर्दलीय के तौर पर वोट करेंगे। अब या तो इनके अंदर इतनी कुव्वत हो, इतनी ताकत हो कि निर्दलीय के तौर पर वहां से जीत जाए, या फिर ये है कि वो वहां पर 10,000, 15,000, 20,000 वोट जो है वो अपनी लेकर के चले जाएं, जो उनकी अपनी रसूख की वोट है। और अगर 10,000, 15,000 एक सीट के ऊपर अगर नुकसान होता है, फायदा किसका होगा? सीधे तौर पर कांग्रेस का होगा। दूसरी सीट है सुजानगढ़ से, और सुजानगढ़ से बागी हो चुके हैं बीएल भाटी, और भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और ये भी अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसके साथ में तीसरा नंबर है, नगर से बागी हो चुकी हैं अनीता सिंह गुज्जर। 2 बार की ये पहले विधायक रही हैं और अब इन्होंने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तिजारा से बागी हो चुके हैं मामन सिंह यादव, पूर्व विधायक हैं, और इन्होंने भी निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। कल मैंने आपको खबर दिखाई थी, बाबा बालकनाथ के कार्यक्रम में अमित शाह पहुंचे थे तिजारा के अंदर। वहां पर अमित शाह जो है वो बाबा बालकनाथ, जो कि सांसद है नरेंद्र मोदी के, उनको विधायक का टिकट दिया गया है, और उनको टिकट दिए जाने से वहां पर जो बीजेपी के नेता है मामन सिंह यादव, जो कि पूर्व विधायक है, वो नाराज से कल कैमरे के ऊपर रो रहे थे। वो रोते हुए की वीडियो मैंने आपको दिखाई, और अब जो है उन्होंने ताल ठोक दी है कि वो निर्दलीय लड़ने जा रहे हैं। अब ये निर्दलीय रहेंगे या कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट कर सकती है, सवाल ये भी है। अब एक चीज और देखिए आप, बीजेपी के लिए मुसीबत किस तरह से खड़ी हो रही है, इस चीज को देखिए। कल शाम को एक लिस्ट आई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, 11 तारीख इस पर लिखा हुआ है, 11 अक्टूबर की, और कल शाम को एक लिस्ट आती है और उस लिस्ट के अंदर कहा जाता है कि 9 सीटों के ऊपर और उम्मीदवार उतार दिए हैं। पहले 41 पर उतारे और उसके बाद में 9 सीटों के ऊपर सीकर, शाजापुर, चौमू, सिविल लाइन, सांगेर और बंगरू, डिडवाना, सरदारपुरा और सिव, यहां से 9 सीटों के ऊपर उम्मीदवार और उतार दिए गए हैं। और भगदड़ मच गई और उथल पुथल हो गई, और यहां से बगावत की कोई और खबर आती, उससे पहले खबर आई कि यह लिस्ट फर्जी है, यह लिस्ट बीजेपी ने जारी नहीं की है। तो अब कांग्रेस बीजेपी के साथ में स्थिति यह हो गई है कि लिस्ट आती है तो भगदड़ मच जाती है, लिस्ट को बताया जाता है कि लिस्ट पर विश्वास मत करिए, लिस्ट फर्जी है। लेकिन एक और समस्या आज की खबर में आपको दिखा रहा हूं,
एक और जो है वो खबर देखिए, भास्कर की खबर है, आज 12 तारीख की खबर है। और इसमें क्या हुआ है, इसमें यह हुआ है कि लाड़पुर से भाजपा का टिकट फाइनल होने से पहले ही रजावत ने ठोकी ताल का, मुझे टिकट नहीं दिया गया तो निर्दलीय लड़ूंगा। भाजपा के सामने कितनी मुसीबत खड़ी हो गई है, इस बात को जरा देखिए आप। जिनका टिकट कट गया वो 4 निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यहां पर 2 दर्जन से ज्यादा जो है वो कह रहे हैं कि हम अब सीधे तौर पर जो है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, ये खबर छप रही है। और उसके साथ साथ खबर ये छप रही है कि मुझको टिकट नहीं दिया गया तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। जिसको टिकट का भी ऐलान ही नहीं हुआ है, उन्होंने पहले ही बोलना शुरू कर दिया है। मतलब कि बीजेपी उनके ऊपर प्रेशर बनाए, इससे पहले वो बीजेपी के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। और बीजेपी के ऊपर प्रेशर बना करके वो लोग कह रहे हैं कि अब हम जो है वो बीजेपी को नुकसान कर देंगे, बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे अगर हमको टिकट नहीं दिया तो ये लाड़पुर से, ये भास्कर से इंटरव्यू में पूर्व विधायक भवानी सिंह ने कहा है कि हम वसुंधरा के खास हैं, इसलिए सर्वे में टॉप के बाद भी अन्य को टिकट की तैयारी हो रही है। संगठन को उन्होंने चिट्ठी लिख दी है बाकायदा। तो इन्होंने भास्कर के अंदर इंटरव्यू में बताया है कि हमारा जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में मेरा नाम टॉप पर आया है, लेकिन उसके बावजूद मेरी सीट से किसी और को लड़ाने का प्रयास चल रहा है और इसीलिए मैंने पहले ही संगठन को चिट्ठी लिख दी है कि अगर टिकट नहीं दी गई तो उसके बाद में मैं निर्दलीय उतरने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। सोचिए कैसी स्थिति है मोदी शाह की, किस तरह से जो है वसुंधरा को जो हाशिए पर डाल करके रखा गया था, आज वही लोग कह रहे हैं कि हम वसुंधरा के खास हैं। देख लीजिए आप, हम वसुंधरा के खास हैं। इस बात को जो है वो लाड़पुर में भाजपा का टिकट फाइनल होने के बाद पहले ही रजावत सिंह ने टाल ठोक दी है। तो ये बगावत का किस तरह से बिगुल चल रहा है, मोनोपोली चल रही है, संगठन के लोग चमचे बने हुए हैं। इन्होंने कहा कि इनसे सवाल किया गया कि क्या आपने पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को कोई चिट्ठी लिखी है, यह सवाल पूछा इनसे। तो इन्होंने कहा कि क्या करें, स्थितियां ऐसी आ गई है, देख लेते हैं, अगर पार्टी विचार नहीं करती है तो निर्दलीय लड़ना पड़ेगा। कार्यकर्ता कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए निर्दलीय लड़ो। 5 साल में सब कार्यकर्ताओं को परेशान कर दिया है। मैंने अपनी भावना से प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है। उसके बाद में कल्पना देवी ने कहा है कि कार्यकर्ता निराश होते तो इतने बड़े कार्यक्रम नहीं होते। तो ये सारी चीजें जो है वो हो रही है। और वसुंधरा खेमे की उपेक्षा हो रही है। जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल उपेक्षा हो रही है, हम वसुंधरा के खास हैं, इसीलिए जो है वो हमारे साथ में ये चीजें की जा रही हैं। तो ये सारी चिट्ठी जो है वो लिखी जा रही है और चिट्ठी लिख करके कहा जा रहा है कि अब हम लोग जो है वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी शाह इस बात को जो है शायद भांप नहीं पा रहे थे। हर कोई इस बात को कह रहा था कि वसुंधरा के बगैर बीजेपी का राजस्थान के अंदर बुरी हालत हो जाएगी, और वही अब यहां पर होती हुई नजर आ रही है। देखिए कांग्रेस की अभी टिकट आई नहीं है, कांग्रेस ने अपनी टिकट जो डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन कांग्रेस को लेकर के कल की खबर है, ये 11 तारीख की जयपुर की, कांग्रेस में 80 नाम तय हैं। बैरवा, गुज्जर, देवासी, लोढ़ा पहली सूची में संभावित हैं। और ये बाकायदा 80 सीटों का यहां पर बताया भी गया है कि हनुमानगढ़ से, नोहार से, तारानगर से, झोटवाड़ा से, कामा से कौन कौन लड़ सकता है, किस किस का नाम फाइनल हो सकता है। वो 80 सीटों पर यहां पर नाम जो है वो अखबार के अंदर छपे हैं। तो एक तरफ तो कांग्रेस की स्थिति यह है कि कांग्रेस की लिस्ट आए बगैर वो खबर छप रही है यहां पर कि 80 नाम तय है। कांग्रेस का बताया जा रहा है कि कांग्रेस अभी श्राद्ध पक्ष में सीटों का ऐलान नहीं कर रही है। कांग्रेस जो है वो नवरात्रि के शुरुआत में या श्राद्ध पक्ष खत्म होने के बाद में सीटों का ऐलान करेगी। संभावित है कि पहले नवरात्रि को या उससे पहले 2 या 4 दिन पहले जो है वो कांग्रेस अपनी सीटों का डिक्लेयर करेगी। लेकिन कांग्रेस की सीट डिक्लेयर हुए बगैर कांग्रेस के 80 नाम जो है वो अखबारों में सुर्खियों में तैर रहे हैं, लेकिन बगावत की खबर सामने नहीं है। बीजेपी की स्थिति यह है कि बीजेपी को लेकर के कहा जा रहा है कि अगर टिकट नहीं मिली तो हम निर्दलीय लड़ेंगे, पहले से ऐलान किया जा रहा है। दोनों चीज आप देख लीजिए। और अगर 41 सीटों पर, ये देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूं, ये राजस्थान चौक पर जो खबर लगी है, इस बात को देखिए, ये जो है वो काफी प्रतिष्ठित वहां पर
वह पोर्टल है, राजस्थान की खबरें करता है, और इसने लिखा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद 41 में से 2 दर्जन वसुंधरा राजे के समर्थकों ने बगावत कर दी। 41 में से 2 दर्जन, 41 में से 24, मतलब कि 50% से ऊपर वसुंधरा चल रही है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि 70 सीटें कम से कम मान करके चलिए। ये 24 का आंकड़ा अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, 70 तक कम से कम जाएगा। और वसुंधरा के जो समर्थक हैं, वो 70 समर्थक वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वसुंधरा फिर उसके बाद में अपनी स्थिति अपने बताएगी कि उनके समर्थक अगर जीत के जाते हैं तो फिर वो कांग्रेस को सपोर्ट करती है, या कांग्रेस की अपनी एक तरफा सरकार बन जाती है, या वसुंधरा अपना उन 70 समर्थकों के साथ में एक नई पार्टी खड़ा कर देती है। तो बहुत कुछ जो बाकी है। लेकिन अब देखिए ये स्थिति पैदा हो गई है बीजेपी के अंदर कि बीजेपी में अब जो है वो दूध के जले हुए से अब जो है छाछ जब होती है, कि कहावत है ना कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार मार करके पीता है। तो ये अब जो है अगर कोई फर्जी लिस्ट भी आती है, अगर कोई फर्जी लिस्ट भी आती है तो उस फर्जी लिस्ट से भी कोहराम मच जाता है, हड़कंप मच जाता है, और कहा जाता है कि साहब ये लिस्ट नहीं है, उससे भी हड़कंप मच जाता है। ये स्थिति हो गई है। और लिस्ट नहीं आएगी तब भी हड़कंप मचा हुआ है, और लिस्ट आ गई तो निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। मतलब कि अब हर कोई इस बात को देख रहा है कि यहां पर सीधे तौर पर कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सिक्का अब धरा का धरा रह गया। और वसुंधरा राजे जो कह रही थी, वसुंधरा राजे को जिस तरह से टाटा बाय बाय किया जा रहा था, वसुंधरा राजे को जिस तरह से साइडलाइन किया जा रहा था, मैंने कई सारी खबरें आपको बताई है कि वसुंधरा राजे को नरेंद्र मोदी जी मंच के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे थे, वसुंधरा राजे को हाथ नहीं मिला रहे थे, उनसे आंख नहीं मिला रहे थे, कहीं पर जो है बिल्कुल नजर चुरा करके जो है वो बैठ करके काम, अपना मंच के ऊपर बैठ करके काम कर रहे थे। और मंच पर जब नरेंद्र मोदी भाषण देते थे तो वसुंधरा की किसी स्कीम का, जब वसुंधरा 2 बार की मुख्यमंत्री रही है, किसी भी स्कीम का, भाजपा की किसी भी स्कीम का कोई जो है वो उनकी तरफ से प्रचार प्रसार या कहीं पर भी वसुंधरा को लेकर के, वसुंधरा की सरकार को लेकर के उनकी प्रशंसा करना, उनके बारे में 4 बातें बोलना, नाम तक लेना छोड़ दिया नरेंद्र मोदी ने। और यही सेम टू सेम काम किया अमित शाह ने। कई वीडियो मैंने आपको दिखाई कि कैसे अमित शाह अपने जहाज से उतरते हैं और वसुंधरा से बस ऐसे करके अपना गुलाब लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कि कोई अनजान नेता हो। जैसे कि कोई कहीं पर होता है कि नए नए जो टिकट के उम्मीदवार होते हैं वो टिकट मांगने के लिए आ जाते हैं, तो पुराने नेता उनको इसी तरह से इग्नोर कर देते हैं, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। तो वो वसुंधरा के साथ में तब मोदी और अमित शाह ने किया, उनको नजरअंदाज करने का काम किया, उनको साइडलाइन करने का काम किया, नकारने का काम किया। पार्टी की मीटिंग हुई, उस पार्टी की मीटिंग के बारे में मैंने आपको बताया, शाम को बैठक हुई थी, और शाम की उस बैठक को रात को 3 बजे तक चलाया गया, लेकिन उस बैठक में हल निकला नहीं। अमित शाह रात को 3 बजे तक बैठे रहे, और 3 बजे अमित शाह उठ करके चले गए, गुस्से में चले गए। अगले दिन आरएसएस के नेताओं के साथ बैठक होनी थी, वो बैठक भी रद्द हो गई। क्यों? क्योंकि अमित शाह की पूरी रात काली कर दी, लेकिन उसके बाद में भी जवाब जो है वो नहीं निकल पाया। और अमित शाह पूरी ताकत लगाते रहे, नरेंद्र मोदी पूरी ताकत लगाते रहे कि हम जिसको चाहेंगे उसको टिकट देंगे, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो सारी स्थिति अब सामने आकर के खड़ी हो गई है, और वसुंधरा राजे एक ऐसे नेता के तौर पर यहां पर उभर करके सामने आई है जिसका मोदी जी ने कभी किसी बारे में, इस बारे में जो है शायद सोचा भी नहीं था। और वसुंधरा जितना मार कर रही है, वसुंधरा जितना नुकसान कर रही है, इतना नुकसान तो कर्नाटक में येदियुरप्पा भी नहीं कर पाए थे। येदियुरप्पा ने फिर भी कम से कम मंच पर जो है वो साथ दिखाया, येदियुरप्पा का हाथ पकड़ करके मोदी जी चले, येदियुरप्पा के बेटे को जो है अमित शाह की तरफ से खास तवज्जो दी गई। लेकिन उसके बावजूद येदियुरप्पा ने कर्नाटक में क्या किया वो चुनाव के नतीजों में दिखा। लेकिन वसुंधरा उस तरह की नेता नहीं है। वसुंधरा के बारे में ये लोग खुल करके कहते हैं कि वसुंधरा उस तरह की नेता नहीं। उनके तो जो लोग हैं, वसुंधरा के जो समर्थक है, वो कहते हैं महारानी है वसुंधरा, और महारानी छुप छुपा करके काम नहीं करती है। महारानी जो करती है वो डंके की चोट पर करती है। और महारानी अभी तक इंतजार में थी जिन 41 सीटों पर। अब देखिए राजनीति को समझिए, 41 सीटों पर
पहली टिकट आई है और पहली टिकट आने के बाद वसुंधरा के 24 बागी जो हैं वो सामने आ गए हैं। अब इसके बाद में या तो मोदी और अमित शाह बाकी की जो 160 के करीब सीट बची हुई हैं, 159, उन सीटों के ऊपर या तो वसुंधरा को तवज्जो देंगे, और अगर वसुंधरा को तवज्जो नहीं दी तो वसुंधरा ट्रेलर दिखा रही है कि आपकी 100 सीटों के मुकाबले, 200 सीटों के मुकाबले 100 सीटों के ऊपर 50% से ज्यादा, क्योंकि 41 में से 24 पर बागी उतार दिए गए हैं, तो इसी तरह से 200 में से करीब करीब 125 130 सीटों के ऊपर वसुंधरा के उम्मीदवार जो है उतर सकते हैं। यह ऐलान वसुंधरा खुल करके कर रही है। अब वसुंधरा